हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। तो आज है जी टैरो कार्ड रीडिंग एरीज़ की जनवरी 2023 के लिए। हमारे पास तीन मेन इंडिकेटर्स हैं जो कि एरीज़ का 2023 जनवरी के फर्स्ट मंथ की हॉरोस्कोप की रीडिंग्स को उसकी एनर्जी शो करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास फूल है, फिर जस्टिस है और फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। अब जो पहला कार्ड है यहाँ पे फूल का, तो फूल इसका एलिमेंट होता है एयर और प्लैनेट है यूरेनस। बहुत सारी थिंकिंग चल रही है जो कि एरीज 2022 से जिनको कैरियर का बहुत सारा इशू नज़र आता है कि बहुत सारे लोगों को फाइनेंसिस से, कैरियर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी स्ट्रगल से जो लोग गुजर रहे हैं, उसके साथ इवन रिलेशनशिप्स से, क्योंकि एरीज़ का कुछ पिछला स्पैन लास्ट ईयर में बहुत सारे एरीज़ का मेजॉरिटी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है। जो फूल कार्ड है वो ये शो करता है कि बहुत सारे एरीज़ जो हैं, क्योंकि एरीज़ की नेचर है थिंकिंग, बहुत अच्छा थिंक टैंक है। तो एरीज़ इजीली गिव अप नहीं करता। ऑब्वियसली अपनी मिस्टेक से सीख के, अपने जितनी भी आपकी प्रीवियस स्ट्रगल थी उससे सीख के कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू बिजनेस आइडियाज़, न्यू बिगनिंग्स स्टार्ट करते नज़र आ रहे हैं। उसके साथ ये है कि रिस्क टेकिंग पोजीशन में अभी भी बहुत सारे लोग, जिन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस किए, इसके बाद भी स्टिल वो एक अपने कैरियर को एक नए साल की शुरुआत के साथ स्टार्ट करें। अच्छी चीज़ ये है कि जो सेकंड कार्ड है जस्टिस, तो जस्टिस यहाँ पे ये शो करता है कि इधर बैलेंस नज़र आता है। अगर आप लोग पास्ट में कैरियर स्विच कर रहे थे और उसके बावजूद फाइनेंसेस नहीं बेहतर हो रहे थे, अगर आप लोग रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, आपको मैरिज में हस्बैंड है या वाइफ है, आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, झगड़े चल रहे थे, लड़ाइयाँ थी, इश्यूज थे, तो क्योंकि जस्टिस कार्ड जो है वो स्केल को शो करता है, वो लिब्रा एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ पे बैलेंस है आपके, आपको जहाँ पे भी आपके साथ आपको लगता है कि आपको फेयर डील नहीं हुई, आपके साथ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा लोगों का, आपको प्रॉपर्टी के लीगल मैटर में हैं, आपके केसेस चल रहे हैं, फैमिली के अंदर झगड़ा, कुछ भी, कहीं पे आप सही थे और आपको जस्टिस नहीं मिला, तो जस्टिस कार्ड जो है वो बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे आपकी पुरानी एफर्ट्स जो हैं, आपको उनका रिज़ल्ट भी मिलेगा। और ऑब्वियसली इसके साथ आप जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट्स थी और कहीं अप्लाई किया था और आपको जवाब नहीं आया, कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप में कहीं चल रहे थे, जो लोग मैरिजेस को लेके ट्राई कर रहे थे लेकिन किसी वजह से चीज़ें हो नहीं पाई हैं, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती भी नज़र आएंगी और चीज़ें आपकी फेवर में, क्योंकि जस्टिस कार्ड जो है वो इट्सल्फ ये भी एक एयर साइन ही है। यहाँ पे भी थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसकी मेन इस कार्ड की क्वालिटी ये है कि आपकी जिस तरह की एफ़र्ट है, सपोज़ जहाँ पे अगर आपने बहुत एफ़र्ट की और आप फेयर थे और आप राइट पे थे, तो और आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, वैल्यू नहीं मिली, तो डेफ़िनेटली आपको आपकी वैल्यू भी मिलेगी और आपको रिस्पॉन्स जो उनसे है वो मिलेगा। अच्छा रिज़ल्ट आने की आप कह लीजिए कि आप उम्मीद रखें। काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स होंगे जस्टिस के साथ, क्योंकि ये लिब्रा है और लिब्रा बैलेंस को शो करता है। और थर्ड इंडिकेटर यहाँ पे है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो जब हम एट ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं, तो ये है वॉन्ड्स जो हैं ये फायर साइन को शो करती हैं और इसका नंबर 8 है, जो कि न्यूमरोलॉजी में हम सैटर्न को साथ कहते हैं। यहाँ पे ये नज़र आता है, इसको बोलते हैं, इस ये कार्ड एट ऑफ वॉन्ड्स जो है ये शो करता है मरकरी इन सेजिटेरियस। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग नज़र आती है, मूवमेंट नज़र आती है। अब ये ट्रैवलिंग किस तरह की हो सकती है? एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सपोज़ अगर आपने कहीं अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो पेंडिंग में थी, आप कहीं रिश्ते के लिए आपने एफ़र्ट की, आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो यहाँ पे आपको ऐसी मोमेंट है कि आपको मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स आ सकती हैं पॉजिटिव मीटिंग के लिए, जो कि आपका इशू जो भी है वो रिज़ॉल्व होता नज़र आता है एट ऑफ वॉन्ड से। कि आपकी ट्रैवलिंग आ सकती है, ऐसी ट्रैवलिंग जो बड़ी आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जहाँ से आपको जॉब ऑफ़र्स,
आपके जो झगड़े चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे मैरिजेस को लेके, आपको ईमेल्स आ सकती हैं डिफरेंट जॉब ऑफ़र्स की। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स की थी और उसका कोई आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, आपके पार्टनर्स थे जो आपसे अच्छा रिस्पॉन्स उनसे नहीं आ रहा था, कहीं आपकी पेमेंट्स थी, प्रॉपर्टी के मैटर्स भी इवन थे। तो ये जो आपको ट्रैवलिंग है, आप कहीं फंसे थे, स्टक थे किसी भी तरह से, फाइनेंसिस में, कैरियर में, रिलेशन में, और वहाँ से आपको पॉजिटिव कॉल आ सकती है, ईमेल, जिसके रिज़ल्ट में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है एक सिटी से दूसरी सिटी। कुछ लोग हो सकता है आउट ऑफ कंट्री भी जाएं, और वो बड़ा उनके लिए फ्रूटफुल होगा। और वैसे जो एट ऑफ वॉन्ड्स है वो हमेशा जो बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी हस्बैंड वाइफ का कहीं झगड़ा चल रहा है, फैमिली में झगड़े हैं सिबलिंग्स के या रिलेटिव्स के, तो यहाँ पे, या इवन रिलेशनशिप्स में कुछ सेपरेशन हो चुकी है, और अगर आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है कि आपकी बातचीत बंद है, सेपरेशन है, तो यहाँ पे अपने उन रिलेटिव्स, पार्टनर के साथ आपकी दोबारा से सुलह हो सकती है। ये कार्ड बेसिकली इस चीज़ को भी शो करता है कि एक ऐसी ट्रैवलिंग जिसका रिज़ल्ट और आउटकम आपके फेवर में होगी। यानी एट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपकी, उसकी आउटकम हमेशा आपकी फेवर में होती है, जिससे बहुत सारी सेलिब्रेशन और पॉजिटिव आउटकम्स आती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एरीज़ की फाइनेंसेस और कैरियर को लेके। तो फाइनेंसेस में ये आ जाता है सबसे पहले हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स आता है। अब जब फोर ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे तो पेंटिकल्स जो है वो होता है अर्थ एलिमेंट, और इसका नंबर है 4 जो है वो रूल करता है यूरेनस को। अच्छा, यहाँ पे आपका जो मेन इशू चल रहा था बहुत सारे एरीज का, फाइनेंसिस का, डेफिनेटली कैरियर स्टेबल नहीं चल रहा बहुत सारे एरीज का, उनको इसमें बहुत सारे मसले आ रहे हैं। यहाँ पे जो है ना, आपकी सोशल सर्कल से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आ रही हैं, फाइनेंशियली बेहतर। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी एरीज़ हैं वो मैक्सिमम वो अपना सेल्फ मेड नेचर के मैक्सिमम, तो उनकी एनर्जी भी ये आ रही है कि आप लोग अपना एक स्टेबल कैरियर चाहते हैं, आप लोग अपनी फाइनेंसिस को अपनी एफर्ट से स्टेबल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ इम्प्रूव होती नज़र आ रही है फ्यूचर के लिए। और आप इस टाइम, बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर को लेके उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, नए आइडियाज़, न्यू पार्टनर्स, न्यू बिगनिंग्स हैं, तो ये आपकी बड़ी फ्रूटफुल है। और यहाँ पे आप ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते नज़र आ रहे हैं, यानी बहुत सीखने के बाद कि हमने प्रीवियसली कहाँ कहाँ मिस्टेक की और अभी हम लोग कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये है कि आपकी हार्डशिप्स, बेसिकली फोर ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ को भी शो करता है कि आपके हार्डशिप्स ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, और अब आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी से रिलेटेड फिर हम फाइनेंसेस में ही अगला कार्ड है हमारे पास, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब हम अगली बात करेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स पे। तो एरीज नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ को शो करता है कि आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो ऑल स्पीड अप होने वाली हैं, और उनके साथ ही साथ एक वेलकम कार्ड है। आप ये कह लीजिए कि आप फाइनेंसिस को लेके, अपने कैरियर को लेके जितनी ब्लॉकेज थी, ये आप समझ लें ये कार्ड जो है ये रिमूवल ऑफ ब्लॉकेज है, कि वो ब्लॉकेजेस आपको इंशाल्लाह कम होती हुई नज़र आएंगी। और जहाँ कहीं आप स्टक थे कैरियर में फाइनेंसिस को लेके, तो आइडियाज़ होंगे, बहुत अच्छी सेटिंग्स हो सकती हैं। बहुत सारे लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे जिनको पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन समहाउ आपके टफ़ टाइम्स की वजह से बाज़ वक़्त सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, आपके प्रोजेक्ट जो है ना आपको उसमें सपोर्ट मिलेगी। यानी ये ऑलरेडी फोर ऑफ पेंटिकल्स के बाद बहुत अच्छा कार्ड है कि आपके फाइनेंसेस अब बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और आपको बड़ा फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये है भी ऑब्वियसली फायर साइन का कार्ड है। तो अच्छा इनिशिएट हो जाएगा आपका काम, और आपके लिए वो जिसे कहते हैं एक बहुत ही अच्छा सिंबल है। अब हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कैरियर्स में जी। ये हो गया 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये भी अर्थ एलिमेंट है, पेंटिकल्स है अर्थ की एनर्जी, और इसको बोला जाता है मरकरी इन वर्गो।
अब इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे तीसरा कार्ड जो आपके फाइनेंसेस में आ रहा है, ये शो करता है अगेन कि बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं चीज़ें। आपकी फैमिली गैदरिंग्स हो सकती हैं, आपको सिबलिंग से सपोर्ट मिल सकती है, या आपके बेटर फाइनेंसिस की वजह से फैमिली रिलेशंस को लेके बेटरमेंट आ सकती है, बेहतरी आ सकती है। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी मिल सकती है, जिनकी कोई फैमिली की अपनी इनहेरिटेंस की चीज़ें हैं, वहाँ से कुछ मिल सकता है। कंप्लीशन नज़र आ रही है, आपका जो गोल था अपने फाइनेंसिस को, कैरियर को बेहतर करने का, तो यहाँ पे कंप्लीशन नज़र आती है कि आपकी वो चीज़ें आपको बेहतर होती नज़र आएंगी। और फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड से लेके 10 ऑफ पेंटिकल्स तक, यानी आपकी जितनी एफर्ट्स हैं, आप जो आइडियाज़ सोच रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशंस हैं, जो भी आप इस टाइम एक प्लान बना रहे हैं अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए, आप बिल्कुल ठीक तरफ जा रहे हैं। और ये एनर्जी ये शो करती है कि बहुत जल्द बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, और इसके साथ साथ आपका कैरियर बेहतर हो सकता है, आपका बिज़नेस और स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं। कंप्लीशन भी है, मैच्योरिटी भी है, और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अब आपको इंशाल्लाह नज़र आते जाएंगे। और 10 ऑफ पेंटिकल्स हो गया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये तो फाइनेंसेस वाला एरिया तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है एरीज़ का, कि वो बहुत ही बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अब आएगा, हम लव लाइफ और रिलेशनशिप्स को लेके बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है 7 ऑफ कप्स आएगा। नेक्स्ट कार्ड आ जाएगा एस ऑफ वॉन्ड्स, और थर्ड वन है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अब इनको लेके हमने बात करनी है रिलेशनशिप्स के हवाले से। सबसे पहले जो 7 ऑफ कप्स है, बेसिकली 7 ऑफ कप्स वाटर एनर्जी को शो करता है, कार्ड का नंबर है 7। तो ये आपको जो कार्ड है बेसिकली ये शो करता है कि आपको ना बहुत सारी आपके पास चॉइसेस आएंगी, लेकिन चॉइसेस के साथ आप अपनी रिलेशनशिप्स को लेके कंफ्यूज भी हैं। हो सकता है, जहाँ मैंने जैसे पहले बात की थी कि कुछ एरीज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे, हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, आप कहीं आ, आपके पार्टनर हैं, आप मैरिज को लेके कहीं अगर एफ़र्ट किया आपने और वो फ्रूटफुल नहीं हुई, किसी किस्म का इशू आ गया, तो बेसिकली 7 ऑफ कप्स जो है यहाँ पे है कि चीज़ें आपके माइंड में तो हैं, आपने मैनिफेस्ट की, आपने सोची, लेकिन उनका अल्टीमेटली रिज़ल्ट उस तरह से आपको नहीं मिला, या आप कह लीजिए कि रिज़ल्ट फ्रूटफुल नहीं रहा आपका। आप कोशिश कर रहे थे, आप एफ़र्ट कर रहे थे, लेकिन आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा बिल्कुल नहीं मिला, और फाइनलाइज भी नहीं है चीज़ें, तो आप एक हैंगिंग सिचुएशन में। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि फ़िज़िकली तो चीज़ें हो नहीं रही, कि आप अगर चाह रहे थे कि बात हो कोई किसी मैटर पे, आप किसी एक पॉइंट पे आ जाएं, सॉल्यूशन निकल आए, तो वो तो सॉर्ट आउट होता अभी फ़िलहाल आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ज़रूर है सॉल्यूशन। और ये कार्ड ये शो करता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए, आप अपनी गट फीलिंग पे रहें। अगर आपकी इंट्यूशन आपको आपको लगता है, आपके माइंड में है, आपको इनर फीलिंग है कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, तो आप अपने आप को टाइम दें, और आप उससे फेड अप ना फील करें, उसको छोड़ें नहीं उस इशू को, और उसमें अपने आप को इतना बॉदर नहीं करें, क्योंकि एरीज़ की आजकल जो है वो थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ऑब्वियसली जब चीज़ें स्टक हो जाती हैं, तो अपनी गट फीलिंग पे, अपनी इंट्यूशन पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वैसे एनर्जी तो ऑब्वियसली इट शोज़ व्हाट आई फील के आपका ये जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेके, लव लाइफ को लेके, तो ये भी बेहतर हो नज़र आ रहे हैं कि ये बेहतर हो जाएंगे। फ़िलहाल आपकी जो सिचुएशन है वो वाकई थोड़ी सी हैंगिंग है, लेकिन इसके साथ है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है इसका फायर का साइन का कार्ड है, इसका नंबर बनता है 1। ये शो करता है कि यहाँ पे अगेन जो मैंने बात ऊपर की थी, ट्रैवलिंग नज़र आती है, न्यू स्टार्ट नज़र आता है। यानी अगर लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके कहीं झगड़े थे, इश्यूज़ थे, तो सेकंड चांस आप कह लीजिए। बहुत सारे लोग हो सकता है फ्रेश स्टार्ट कहीं लें, लेकिन ये है कि यहाँ पे रिवाइव हो सकती हैं चीज़ें। स्पिरिचुअली भी आप लोग जो सा है बेटर ग्रोथ आपकी नज़र आ रही है, कि आप लोग ज़्यादा पॉजिटिवली जा रहे हैं।
तो आपको यहाँ पे कुदरती बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी, आपकी जो प्रीवियसली इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व होंगे। और ये शो करता है कि आपका जो भी फ़िलहाल माइंड में वरी है, आपकी क्यूरी चल रही है इस टाइम, और जिस इशू को लेके आप यहाँ 7 ऑफ कप्स पे वरिड हैं रिलेशनशिप्स को, तो बेसिकली चीज़ें पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी और इट सीम्स कि वो ज़्यादा बेहतरी की तरफ हो जाएंगी। आपका मैटर रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अब नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है, ये कार्ड बेसिकली ख़ुद ये शो कर रहा है कि करंटली लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिज इश्यूज़ को लेके बहुत सारे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और जिन लोगों से ये चीज़ मैच कर रही होगी वो इस बात को अंडरस्टैंड भी कर जाएंगे कि फ़िलहाल कंडीशन में अप्स एंड डाउन्स ऐसे हैं कि अब आपको क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन की, और बहुत सारे लोग जो हैं आप में से गलत नहीं हैं, लेकिन सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। और आप ऐसा इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर दिस कार्ड शोज़ कि आपने वेट करना है। आप वेट कीजिए चीज़ों के बेहतर होने की, और उनको फोर्सिबली नहीं ठीक कीजिए, बल्कि ये ख़ुद सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे हमने इसको मैच करना है 8 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस की एनर्जी से। क्योंकि वैसे तो ये कार्ड शो कर रहा है कि फैमिली में टेंशन, डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स है कि यहाँ पे फैमिली में जो है इश्यूज़ हो सकते हैं, ख़ुसूसन रोमांटिक रिलेशनशिप्स वगैरह को लेके, जिसके रिस्पॉन्सिबल भी आप नहीं हैं। ट्रबल कहीं और से, दूसरी साइड से हो सकता है क्रिएट हुई हो, प्रॉब्लम जो है दूसरी तरफ से हुआ हो, बट आप जैसे कहते हैं ना उस उलझन का शिकार हैं। और क्योंकि एरीज़ जो हैं उनका स्ट्रेस रेलेवेंट इश्यूज़ भी रहते हैं, एनजाइटी, और जिसकी वजह से माइग्रेन, हेडेक्स और हेड रेलिवेंट बहुत सारे इश्यूज़ एरीज़ को रहते हैं, जिनमें एनजाइटीज़ वगैरह सारी डिप्रेशन की इश्यूज़ भी आते हैं। तो वो यहाँ पे एरीज़ का नज़र आता है कि स्ट्रेस्ड है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इसकी एनर्जी जस्टिस और 8 ऑफ वॉन्ड्स, इन दो कार्ड से अगर मैच करें, तो रिज़ल्ट और आउटकम जो है वो इंशाल्लाह आपके फेवर में आती है। आपकी जो ट्रैवलिंग आ सकती है, कॉल, मैसेजेस, तो वो आप ख़ुद को फोर्स नहीं करें। बेसिकली नाइट ऑफ सॉर्ड आपको मैसेज है कि परेशान नहीं हो इस चीज़ को लेके, क्योंकि आप लोग जिस स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं वो सब लोग समझ रहे होंगे जिनके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये चीज़ 100% मैच कर रही होगी, कुछ से नहीं, कुछ से 50%। तो वो लोग इसको एक्यूरेटली समझ जाएंगे कि हम यहाँ पे किस इशू की बात कर रहे हैं। तो वहाँ आपने किसी किस्म की एग्रेसिवनेस या हाइपर एक्टिव नहीं होना। आप काम रहें और चीज़ों को उनके अपने टाइम पे होने दें, वो सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही। नेक्स्ट आ जाता है एरीज़ का हेल्थ। हेल्थ में है पहला पेज ऑफ सॉर्ड्स, फिर आता है 21 द वर्ड, और लास्ट पे आ जाता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब एरीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के मैक्सिमम नज़र ये आ रहा है कि फाइनेंसिस के इश्यूज़ की वजह से, और सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप और लव रिलेशनशिप, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी फैमिली के झगड़ों की वजह से, आपके आपसी परेशानियों की वजह से। क्योंकि एरीज़ के साथ एरीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ तो हैं ही इस वजह से कि आप लोग स्ट्रेस और एनजाइटी से गुजर रहे हैं, और इस टाइम तो एक्सट्रीम एनजाइटी और स्ट्रेस का फेज़ चल रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है, ये सबसे पहली चीज़ तो ये शो करता है कि अब टाइम आ रहा है जहाँ पे आपको ना आपकी हेल्थ की भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। आपको बहुत सारे जहाँ पे कैरियर आपका बेहतर होगा, फाइनेंसेस आपके बेहतर नज़र आ रहे हैं, तो आपको हेल्पफुल लोग नज़र आएंगे। आपको आपकी हार्ड वर्क, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, और आधे से ज़्यादा आपके हेल्थ इश्यूज़, एनजाइटी वाले, डिप्रेशन वाले, स्ट्रेस वाले, तो डेफ़िनेटली आपके हार्ड वर्क जो है ना उसका रिज़ल्ट आने वाला है। और यहाँ पे अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ से आप सफ़र कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलता नज़र आ रहा है, और फोकस आपका आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ भी आ रहा है, बल्कि आप समझें कि आप अपनी हार्डशिप के फेस से निकल रहे हैं बाहर। और आपकी जो जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी अब अपनी उनकी ना बेटरमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पे फिर आता है द वर्ड। अब जो ये कार्ड है द वर्ड का, ये सैटर्न इसका प्लैनेट बनता है, एलिमेंट अर्थ है, ये है ही एक सक्सेस कार्ड। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती नज़र आ रही है, आपके फाइनेंसेस हो गए,
बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैलेंस, और वही रिलेशनशिप वाली बात ऊपर जो हमने जस्टिस कार्ड में की थी, एट ऑफ वॉन्ड्स में की थी, तो यहाँ पे ये जो सेवन ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, इसकी वजह से रिलेशनशिप की वरी मत करें। जो भी आपका झगड़ा, परेशानी, कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंशाल्लाह रिज़ॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस और एट ऑफ वॉन्ड्स, और फिर अब हेल्थ में भी द वर्ड कार्ड है, तो इट शोज़ कि आपकी वो एनजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका फ़ियर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका मैटर रिज़ॉल्व हो रहा है। और पब्लिकली आपको बहुत सारे एरीज़ को, क्योंकि वो ये भी सोच रहे हैं हमने अपने कैरियर में, फाइनेंसेस में बड़ी मेहनत की है, और जो कि ऑब्वियस है, क्योंकि एरीज़ गिव अप इतना इजी नहीं करता, और बड़ा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे आपको पब्लिकली लोगों को आपकी एफ़र्ट्स नज़र आएंगी, और आपको अप्रिसिएशन मिलनी है, सेलिब्रेशन है फैमिली के साथ, और आपकी जितनी इंट्यूशन थी, जो कुछ आपने बड़ा सोचा हुआ था पॉजिटिवली, वो सारी चीज़ें होती हुई इंशाल्लाह नज़र आ रही हैं, और ग्रोथ ज़बरदस्त किस्म की। और फाइनली फिर जब आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये तो है ही बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है ये भी। ये एनर्जी शो करता है, अगेन गुड न्यूज़, चाहे वो हेल्थ की हो, फाइनेंसिस की हो। अब ये हेल्थ में भी है, तो डेफिनेटली इस शोज़ कि आप लोगों का स्ट्रेस कम हो रहा है, मींस कि आपकी और यहाँ पे भी ट्रैवलिंग आ रही है। और ये आपको एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपने अपने आप को मैनेज करना है, अपनी रूटीन्स बेहतर करनी होंगी, क्योंकि बहुत सारे आपकी स्ट्रगल्स की वजह से हेल्थ पे फोकस कम है, तो मैनेज करने की ज़रूरत है, चाहे फाइनेंसेस हो। बस आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है अपने फाइनेंसेस में, कैरियर में और हेल्थ में। और ज़बरदस्त किस्म की रीडिंग आई है जनवरी 2023 की एरीज़ की। स्ट्रेस कम लें और स्टे फोकस्ड, और आपकी प्रेयर्स आप समझें कि इंशाल्लाह उनका रिज़ल्ट आने वाला है। तो ये थी एरीज़ की जनवरी 2023 की टैरोट कार्ड रीडिंग। और इसको हम इंग्लिश में भी कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर उर्दू में कुछ लोग पसंद कर रहे हैं या करते हैं, और कुछ लोग इंग्लिश लैंग्वेज में अगर लाइक करते हैं। बाकी ये कि आप नेक्स्ट स्टे कनेक्टेड, बाकी तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए न्यूमरोलॉजी में भी हम रिव्यू देंगे। और न्यूमरोलॉजी में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है 12 मंथ्स का 2023 का हॉरोस्कोप, वो मैं अलग से शेयर कर दूंगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।